19वीं सदी का वो दौर जब हिंदुस्तान का बड़ा हिस्सा बिखर रहा था, तब एक लीडर ने उठकर पंजाब में एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए, आज बात करते हैं उसी महान शासक की, जिसने एक टूटी-फूटी जमीन को जोड़कर एक मजबूत सल्तनत की शक्ल दी। उनकी हिम्मत और दूर की सोच ऐसी थी कि लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, शेरे पंजाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की। तो ये समझने के लिए कि रंजीत सिंह ने क्या किया, पहले ये जानना जरूरी है कि उनके आने से पहले पंजाब के हालात कैसे थे। सच कहूं तो वो एक ऐसा दौर था जहां चारों तरफ बस उथल-पुथल और बेचैनी का माहौल था। उस वक्त की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पूरा पंजाब मिसलों में बटा हुआ था। ये छोटे-छोटे सिख गुट थे जिनकी आपस में ही नहीं बनती थी। मतलब कोई एक सेंट्रल पावर थी ही नहीं। और ऊपर से अफगानों के हमलों का खतरा हमेशा सिर पर मंडराता रहता था। इसी राजनीतिक बिखराव को रंजीत सिंह ने आके सुलझाया। तो इस पूरी उथल-पुथल का हल कौन लेकर आया? यहीं से महाराजा रणजीत सिंह की कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। उन्होंने न सिर्फ इस बिखरे हुए इलाके को एक किया, बल्कि अपनी फौज को एकदम मॉडर्न बनाकर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। जरा सोचिए, कितनी तेजी से ये सब हुआ। 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर में उन्होंने सिख मिसलों को एक करना शुरू ही किया था और कुछ ही सालों में 1801 तक उन्हें पूरे पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया गया। और बात यही नहीं रुकी। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते उनका साम्राज्य कश्मीर और पेशावर तक फैल चुका था। वाकई एक बिखरी हुई जमीन को एक मजबूत राज्य में बदलने की ये एक जबरदस्त कहानी है। अच्छा, उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा राज था, और वो थी उनकी फौजी रणनीति। ये एक कमाल का मिक्स था। उन्होंने पारंपरिक खालसा फौज की ताकत, जैसे कि गुरिल्ला लड़ाई और जबरदस्त घुड़सवारी, को यूरोप की मॉडर्न युद्ध तकनीकों के साथ जोड़ दिया, जिसमें डिसिप्लिन वाली पैदल सेना और उस जमाने की सबसे आधुनिक तोपें शामिल थीं। ये पूरब और पश्चिम का एक बेहतरीन फ्यूजन था। और सुनिए, ये सब सिर्फ प्लान या कागजों पर नहीं था। उन्होंने इसे हकीकत में कर दिखाया। अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए यूरोप से अफसरों को बुलाया गया, बेहतरीन तोपें बनाने के लिए कारखाने लगाए गए और सरकार ने खुद हथियार बनाने की फैक्ट्रियां शुरू की। इन्हीं कदमों ने उनकी फौज को उस वक्त एशिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक बना दिया था। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ फौज के दम पर नहीं टिकता, है ना? तो उन्होंने राजकाज कैसे चलाया? यहीं पर उनकी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उनका शासन सबको साथ लेकर चलने और सहनशीलता के लिए मशहूर था। एक ऐसा राज्य जो सच में सबके लिए था। उनके शासन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था, वो था धर्मनिरपेक्षता। मतलब सीधा साधा हिसाब था, सरकार किसी भी धर्म के मामले में दखल नहीं देगी, और चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, सबको बराबर का हक और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी, और इसी ने उनके साम्राज्य को स्थायित्व दिया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उनकी सरकार में देखिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर सिख भी थे, हिंदू भी थे और मुसलमान भी। बड़े बड़े मंत्रालयों और प्रशासनिक भूमिकाओं में हर समुदाय के लोगों को जगह दी गई। अलग अलग समुदायों को सत्ता में हिस्सेदारी देकर उन्होंने एक बहुत मजबूत और स्थिर राज्य बनाया। और इसका असर बिल्कुल साफ था। उनका राजकाज धार्मिक सहनशीलता की मिसाल बन गया। उनके पूरे शासनकाल में एक भी ऐसी घटना दर्ज नहीं है जिसमें किसी का जबरदस्ती धर्म बदलाया गया हो या कोई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए हों। ये उनकी नीतियों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये शांति और स्थिरता तरक्की में कैसे बदली? इसके पीछे एक सीधा सा प्लान था। पहला कदम, अपनी सरहदों को सुरक्षित करो और देश के अंदर शांति बनाए रखो। दूसरा कदम, व्यापार और कॉमर्स को इतना बढ़ावा दो कि वो फले फूले। और तीसरा कदम, जब दौलत आए तो उसे सांस्कृतिक चीजों में लगाओ, जैसा उन्होंने स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़वाकर किया। उनका इंसाफ वाला राजकाज ही सिख साम्राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की की वजह बना। तो चलिए, अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं।
उनकी मौत के बाद उनके बनाए साम्राज्य का क्या हुआ और आज हम उन्हें किस विरासत के लिए याद करते हैं। साल था 1839। ये वो साल था जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और उनके जाने के साथ ही एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप वाले दौर का भी अंत हो गया। और फिर महज 10 साल के अंदर 1849 तक अंग्रेजों ने पूरे सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि उनके जाने के बाद साम्राज्य कितनी जल्दी बिखर गया। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वही उस साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने वाले मुख्य स्तंभ थे। तो आखिर हम रणजीत सिंह को कैसे याद करते हैं? राजनीतिक तौर पर वो आज भी सिख एकता और ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक हैं। सैन्य तौर पर उन्होंने एक ऐसी मॉडर्न और जबरदस्त फौज बनाई जिसकी मिसाल दी जाती है, और सामाजिक तौर पर उन्होंने इंसाफ और धर्मनिरपेक्ष शासन का एक ऐसा मॉडल दिया जो आज भी मायने रखता है। यही वजह है कि भारत और दुनिया भर में आज भी उनका नाम इतने सम्मान से लिया जाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर सोचना चाहिए। आखिर किसी भी नेता के विजन को उसके जाने के बाद भी जिंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? रणजीत सिंह की कहानी हमें लीडरशिप और विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।